हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेटा डिस्कस जो किए थे वो 1 मार्क्स एमसीक्यू का डिस्कशन हुआ था। अब देखिए उसमें नेसेसिटी क्या होती है, क्या आपको ये पता चल जाएगा क्या मुझे एक्चुअली में टाइम किस क्वेश्चन पर कितना देना चाहिए। जैसे कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, अब आप उसमें बहुत लेंदी तो आप जाओगे नहीं, तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट्स भर रखे हैं उसमें। आप लेक्चर को देखिए और आराम से आप कर लेंगे। अब सवाल आता है क्या सर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे कि बेटा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये आपका टाइम ले लेगा, ठीक। यहाँ पर प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, सेकंड 22 नंबर क्वेश्चन, ये आपका टाइम ले लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप क्या करोगे, आप ये ओवरव्यू कर लो क्या मुझे किस क्वेश्चन पे किस सेक्शन पे कितना टाइम देना है, राइट। तो अब कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग सेक्शन बी के लिए सोचते हैं, क्या सर कौन सा क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। क्या क्वेश्चन नंबर 21 है सर, या फिर दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल। तो बेटा यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये सर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, राइट ना। इसमें वैल्यू निकालनी है। एक बात बताता हूँ, प्रूविंग और वैल्यू वाले क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 आपका कम टाइम लेगा और क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड पार्ट और दूसरा 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 जो टाइम टेकन होता है बेटा वो हमेशा सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन यानी शेडेड अनशेडेड आपका टाइम लेगा, राइट। अब मुझे पता चल गया कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेंदी वाले से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। आप हमारे तक पहुंचना चाहते हैं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारी चीजों को एसेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, राइट ना। मैं आपको सिखाता हूँ आज आप करोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोगों का वेबसाइट पे आप आ जाना, दैट इज funneleduworld.com। आपका ये होम पेज पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड के लिए अलग और आपका मिल जाएगा प्ले स्टोर पे लिए। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बेटा प्ले स्टोर पे जाना और बाकी आईफोन यूजर के लिए आप आईफोन स्टोर पे जाना, ठीक है ना। अब देखिए, और उसके बाद आप बाकी व्हाट्सएप यूट्यूब एंड ऑल दैट प्लेटफॉर्म पे आप भी देख सकते हो, ठीक है। अब आगे इतना कुछ करने के बाद अब आपको एसेस करना है हमारे लेक्चर्स, राइट बेटा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, बहुत पिक टाइम है, यही एक टाइम है क्या सही प्लेटफॉर्म पे जुड़िए और अपना ग्रोथ दिखाइए बेटा, ठीक है ना। आज अगर ग्रोथ दिखेगा तो आने वाला समय में समझ जाइए आपके पास दिखाने के लिए कुछ रहेगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल बुक्स की। सर क्या है ये, राइट, क्या है ये। मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं और मुझे डिजिटल बुक को एसेस करना है, मुझे मैथ्स को एसेस करना है, बेसिक बेसिक बातें। तो बेटा आप मैथ्स में चले जाना, ठीक है ना। अभी अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर आपको इंडेक्स वाले सेक्शन में बेटा जाना होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गिवन है, राइट। तो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर देखिए, नंबर सिस्टम से 6, 20 एंड अलजेब्रा से 20, कोऑर्डिनेट से 6 और ये सब चीजें आप अच्छे से यहाँ पर देख पाओगे। ये डिटेलिंग है बेटा, ये सब चीजें आप खुद से कर सकते हो, एक्सप्लोर करो तभी तो पता चलेगा। और आगे जो है नंबर सिस्टम से जो चीजें हट गई है, जो सिलेबस सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया, हटा दिया है, वो सब सारा डिटेल यहाँ पर आपके पास है। सबसे पहले तो ये आपके लिए है, ठीक है ना। अलजेब्रा से कितने पॉइंट्स है, कितने टॉपिक है, क्या क्या पढ़ने, वो सभी चीजें हैं यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है सर, कितने कंटेंट है, यहाँ पर है, ठीक है। ज्योमेट्री में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब है। अब इसके आगे अगला वाला सेगमेंट आता है आपका, अगला वाला सेगमेंट आता है सैंपल पेपर का, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग जो अभी कर रहे हैं, वो 2024 का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके साथ दो और भी हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, राइट। अब अब इसमें करोगे क्या। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर आपके जो डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सारी चीजें आप पढ़ लेना अच्छे से, और ये हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं, राइट। हम लोगों ने इस सैंपल पेपर का 2 पार्ट कर लिया है बेटा, ठीक है ना। ओके, अब सवाल है क्या सर मुझे पार्ट 1 का लेक्चर चाहिए होगा, राइट बेटा, सेक्शन ए का लेक्चर चाहिए होगा। कैसे मिलेगा लेक्चर सर, यहां से मिलेगा बेटा आपको लेक्चर, ठीक है ना। आप जाएंगे उसमें, आप जाएंगे वीडियोस में, ठीक है ना, तो आपको लेक्चर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात इसमें यह है क्या सर मुझे और भी बाकी टॉपिक्स के भी चाहिए होंगे, जैसे कि रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया,
यानी बेटा एक ही जगह पर सभी चीजें हैं। आप जैसे सैंपल पेपर बस प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप आज जुड़े हो तो बेटा आप तो जान ले रहे हो ना क्या आप हमने पहले क्या पढ़ा रखा है। ठीक है, मेरे लेक्चर्स आपको लगेंगे क्या मैं कॉन्सेप्ट सर मेरा मिसमैच हो रहा है क्योंकि मैं पहले कहीं और पढ़ा हूं, मैं कॉन्सेप्ट को मैच नहीं कर पा रहा हूं, मैं लाइनअप नहीं हो पा रहा हूं। तो वो लाइनअप करने के लिए आपके पास बेटा ये सेगमेंट है, जैसे कि रियल नंबर में। तो रियल नंबर में आपके पास सबसे पहले आते हैं इसका रिवीजन नोट। बेटा ये बहुत प्यारी नोट्स है, एक बार पढ़ो एक बार पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर सभी नोट्स है, यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो डायग्राम्स है, यहाँ पर आप एसेस कर पाओगे सब चीजों को। अगला अगला फिर उसके बाद है आपका समरी वाला सेक्शन। तो रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसका सम अप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये समरी वाले सेक्शन में आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस एमसीक्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए और वीडियोस चाहिए होंगे तो यहाँ से वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसी तरीके से आपका अगला सेगमेंट है इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन भी आपके पास मिलेंगे। अब देख लो ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, आप स्टूडेंट हो बेटा, अभी अभी सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा सर पी टाइप क्वेश्चन आप लेक्चर में 50 बार कहे हो क्या सर, पी टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी हैं बेटा यहाँ पर, और तो और सॉल्यूशन के साथ साथ सर लेक्चर भी है। कहाँ है लेक्चर, जरा आते हैं अगेन बेटा वीडियोस पे आओगे और ये देखिए यहाँ पर सारे लेक्चर्स आगे पॉलिनोमियल के। इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स के भी बेटा सभी चीजें हैं। ठीक है ना, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एसेस करो, आप जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर एसेस कर सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बेटा आपको मिल गए हमारे वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है राइट ना, तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर तो मेरे से पूछ नहीं पाओगे। ठीक है, और एक दिक्कतें आती है लाइव लेक्चर में, आप बच्चों के सामने आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछना है ना बेटा, मैथ्स पैनल पे टाइप तो नहीं करोगे। अब उसके लिए एक सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन हमारे, आइए अगले सेगमेंट में। आप नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा कोर्सेज वाला सेगमेंट बेटा। अब सोचो जरा सा सर क्या यूनिकनेस है, मैं क्यों आऊं आपके पास। सबसे पहले ये आपको बताता हूं बेटा, हमने यहां पर जो इसका सबसे यूनिक पार्ट है वो ये है, क्या आपको यहां पर टेक्स्ट टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप अपना ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, सीधा हम लोग डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करेंगे बेटा राइट ना। बैच की कैपेसिटी सर ओनली 50 है, लाइव लेक्चर बेटा ऑन टाइम, लिमिटेड समय में कोर्सेज का कंप्लीशन, टेस्ट, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन एंड आंसर, ऑल दैट थिंग्स। तो सर इसके लिए कॉस्टिंग तो होगी, अच्छी खासी होगी। नहीं बेटा इसमें फ्री है, घबराइए नहीं, जुड़िए, फ्री है। और तो और हमारे बैच की कैपेसिटी केवल और केवल 50 है, इतने कम स्टूडेंट में आप क्यों नहीं सीखोगे, है ना। मेरा जो लेक्चर है बेटा वो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि 400 500 स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, ओनली एंड ओनली 50। कोर्सेज कब स्टार्ट हो रहे हैं इसकी भी बातें कर लेते हैं। तो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 1 नवंबर को, तो समय आपके पास कम है, फटाफट ज्वाइन कीजिए राइट। एंड यहां पर जो टाइमिंग है आपका वो 5 to 6 PM है बेटा, एंड द डे इज TTS डिपेंडिंग। ये एक चीज और मैं इसमें बता दूं आपको, अगर 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 मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे लेक्चर्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे क्या TTS के बाद बाकी भी लाइव लेक्चर्स में आपको मैं जोड़ूंगा। ठीक है, दैट्स इट ओके। अब इसमें क्लासेस में, अब इसके बाद है बेटा क्या आप इस पे एनरोल करना राइट। एनरोल कैसे करोगे, आप एनरोल नाउ में जाइएगा, एनरोल एज ए स्टूडेंट कीजिएगा एंड दैट्स इट। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग का अगला सेगमेंट आता है टेस्ट वाला सेगमेंट। ठीक है ना, तो टेस्ट वाले सेगमेंट में सबसे पहले तो आप टेस्ट की कैटेगरी टेस्ट सेलेक्ट करो बेटा। तो यहां पर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई राइट। उसके बाद आपका सब कैटेगरी क्या है, तो बेटा आप क्लास 10th के हो, क्लास 10th बड़े अच्छे से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का देना है सर, बायो केमिस्ट्री कंप्यूटर एंड ऑल दैट, मुझे देना है सर मैथ्स का, मैंने मैथ्स का सेलेक्ट कर लिया। और इस तरीके से आपके सामने एक पैनल खोलेगा राइट ना, और इस स्टार्ट नाउ के बटन पे बेटा दबाना और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा राइट। ठीक है ओके, इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातें हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने लेक्चर में। उम्मीद है क्या आप जुड़िए बेटा एक बार, उम्मीद है कि आप जुड़ोगे राइट वाले। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, अब नेसेसिटी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का, सर ऐसा है क्या ये प्रूविंग हर साल रिपीट होता है, √2 हो गया, √3 हो गया, या √5 या √7, सब के सब रिपीट होते हैं। √3 √5 √7 और बेटा और √11
मुझे इन सब नंबर्स को एक ही जैसा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करके प्रूफ कर देना होगा। यानी सर सब में स्ट्रैटेजी सेम टू सेम है, नो चेंजेस इन ईच एंड एवरी स्टेप, सिर्फ बेटा नंबर का चेंज होता है, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, सो मेथड यूज इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है बेटा, सबसे पहले मैं ये सिखा देता हूं। कॉन्ट्राडिक्शन होता है क्या, विरोध होना यानी विरोध आभास होना। अगर उसको हिंदी में समझे तो विरोध आभास होना, यानी कहने का बात है मैं पहले गलत एजम्पशंस करूंगा, मैं प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, ठीक है क्या भाई ऐसा है क्या, कोई भी यहां पर आप देख रहे हो क्या इरेशनल नंबर है, मैं इसको जबरदस्ती रैशनल नंबर अज्यूम कर लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट अस अज्यूम, प्राइमरी स्टेप बेटा जो कि बहुत नेसेसरी है, लिखना ही पड़ेगा, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल, राइट, ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। इफ पॉसिबल रूट 2 इज रैशनल नंबर। अगर ऐसा है सर क्या होगा, देन रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। सर ये तो होना ही होना है, ठीक है। अब सवाल है आगे क्या करेंगे, अब सवाल है आगे क्या करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करो बेटा, फिर इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, मैंने क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। सवाल है क्या, सवाल है क्या, हम लोग क्या प्रूफ करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये एज्यूम किए क्या रूट 2 रैशनल नंबर, अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है बेटा तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू जहां पर जीरो नहीं होगा, एंड पी एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। प्राइमरी बातें क्लियर है, मैंने ये कर दिया सर। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या, 2q स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर। अब समझिएगा, अब समझिएगा, याद मत कीजिएगा, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को याद करते क्योंकि समझ नहीं आता है। देखिए समझिए, अगर 2 इस तरफ जाएगा तो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, आप यहां से लिख सकते हो हियर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, पहली बात बेटा, ठीक है ना, हियर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दो उधर जाएगा तो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर 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 कोई नंबर है बेटा, मान लो 2 का स्क्वायर और 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है सर क्या 2 भी डिवाइड करेगा, पक्की बात है। इसका मतलब यहां पर ये समझ में आ गया, 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी, राइट। अब सवाल है क्या करेंगे सर आगे, उसके बाद आपको आप एक और एजम्पशन लो बेटा यहां पे, लेट 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 2q इज इक्वल्स टू आर, आर इज इंटीजर, जहां पर आर आपका इंटीजर है। अभी समझ में आ जाएगा बेटा क्यों ऐसा किया है मैंने, क्यों ऐसा किया है। मैं एक चीज प्रूव करना चाह रहा हूं, मैं पी और क्यू का 2 एज अ फैक्टर प्रूफ करने जा रहा हूं, उससे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा और क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, सो हियर इट वुड बी 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आगे करते हैं, अब समझो बेटा यहां पे, अब समझो जरा सा, अब समझो जरा सा, क्यू स्क्वायर के जगह पे पी स्क्वायर बाय 2, अगर ये ना करो, ये मत करो, ये मत करो, मैं यहां से छोटा करता हूं इसको, इस स्टेप को छोटा करता हूं, जल्दी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके सी हियर, यहां पर आप लेट करो P is equals to 2R, let, right, let P is equals to 2R where R is integer, so squaring both side करो बेटा यहाँ पर, right ना, squaring both side करने से सर क्या हुआ, P square is equals to क्या हो गया, 4R स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। और बेटा P स्क्वायर का वैल्यू यहाँ देखो, P स्क्वायर इज व्हाट, 2Q स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। दो और दो बेटा फटाफट यहां पर काट दो, क्या समझ में आया सर, 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब यह है क्या 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा,
संभव संभव है, संभव है, हाँ ये संभव है। हम यही चीज को बेटा यहाँ पर ऑब्जर्व करके लिख देते हैं स्टेटमेंट में। कैन आई राइट 2 डिवाइड्स p square also 2 divides p। बेटा क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? अब तक ये समझ में आ गया क्या सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या 2 एक ऐसा नंबर है जो p और q को भी डिवाइड कर रहा है। अच्छा ये बात समझिएगा क्या को प्राइम नंबर का बात हुआ था, हमने एजम्पशन में ये रखा था क्या p और q को प्राइम नंबर है। अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ ना बेटा, क्या सर को प्राइम नंबर का तो एचसीएफ 1 होगा, को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होगा, और यहां पर देख रहे हैं क्या सर यहां तो एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ना 2 एज अ कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है क्या सर p और q का एचसीएफ 1 नहीं है बल्कि 2 है। इसका मतलब ये है सर प्रूव हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, यानी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, देखो बेटा समझना, यहां पर आप लिख सकते हो क्लियरली p एंड q, अपने लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो बेटा, परेशान मत होना। ठीक है, आपको केवल ये स्टेटमेंट लिखना होगा क्या p और q का यहाँ पर दो एक कॉमन फैक्टर है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को, मतलब ये विरोधाभास प्रकट करता है क्या p और q को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात होती है। क्लियरली p एंड q हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ये मैंने लिख लिया, लास्ट स्टेटमेंट है बेटा ये। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब सर फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ सर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को-प्राइम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इसलिए हुआ क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। एंड ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है बेटा, समझ लो, एंडिंग स्टेटमेंट बहुत नेसेसरी होता है, इस पे हाफ नंबर मिलेंगे। ठीक है, शुरुआती में जब आप इनिशियल स्टेप में एजम्पशंस लिए वहां पर हाफ नंबर मिल गया, बीच वाले स्टेप में फिर हाफ नंबर है, और आखिरी के स्टेप्स में अगेन हाफ हाफ नंबर मिल जाएंगे आपको 2 नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ओके, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये लिखना पड़ेगा बेटा, राइट ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, बस हो गया काम खत्म, रॉन्ग एजम्पशन कर लिया सब पूरा, दैट p and q are rational, therefore p and q are नॉट रैशनल। सर नॉट रैशनल है, इसका मतलब ये है सीधा बात है क्या इररेशनल नंबर हो गया, इसका मतलब ये है क्या इररेशनल हो गया, नॉट रैशनल। बात पक्की है, बात पक्की है। एक एक स्टेप को मैं दिखाता हूँ बेटा ऊपर से नीचे, ठीक है ना, देखो जरा सा, सबसे पहले देखते जाइएगा क्या किया मैंने। सबसे पहले मैं ये आपको सिखाया हूं क्या बेटा, √2 रहे, √3 रहे, √5, √7 और √11, √17, √19, √23 सब में एक ही स्टेप इन्वॉल्व होगा। मुझे सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, जो कि मैंने कर दिया, क्या लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल √2 इज रैशनल, सो √2 कैन बी रिटन एज p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p and q आर को-प्राइम। फिर उसके बाद हमने यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो गया हमारा इक्वेशन, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यहां से मैंने ये लिख दिया बेटा क्या 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 आल्सो डिवाइड्स p। फिर मैंने एज्यूम किया क्या लेट p इक्वल्स टू 2r, r इज इंटीजर, r कोई भी इंटीजर है, समझिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर इसकी उतनी नेसेसिटी नहीं है बेटा, r कोई यहाँ पर इंटीजर, इट मे बी 1 -1 -2 एनी इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक मिनट, ओके, फिर यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है क्या मैं इस इक्वेशन को भी स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर उसके बाद मैंने सेम चीज यूज किया है और यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया क्या भाई 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ऑल्सो 2 डिवाइड्स p, क्लियरली p and q हैज 2 एज अ कॉमन फैक्टर
एंड बेटा यहां से हमने फिर से एक स्टेप लिखा है जो कि है आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का स्टेटमेंट. दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी एंड क्यू आर को-प्राइम. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. राइट. तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया जो कि एक लेंथी क्वेश्चन था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. अब सवाल ये है, क्या आपके सामने ये आ जाए, क्या √3 को बेटा मैंने एक मेथड जो बेसिक मेथड इस्तेमाल होता है जो आप एग्जाम में लिखोगे वो मैंने बता दिया. अब इसके सिमिलर जितने भी क्वेश्चन है जैसे कि आपका √3 हो गया, √5, √6, √7, इन सब के लिए सेम स्टेप आप यूज करोगे. सबसे पहली बात क्या करोगे, जैसे मैंने एज्यूम किया था, लेट अस अज्यूम इफ पॉसिबल वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप समझ रहे हो. ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करोगे, √3 को p/q कर देना. इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्या हो जाएगा, p² = 3q². इसका मतलब ये है कि यहाँ से दो बातें बेटा लिख दोगे. यहाँ से क्या दो बातें लिखोगे, सेम चीज, p² डिविजन 3 डिवाइड्स p², 3 ऑल्सो डिवाइड्स राइट p. अब उसके बाद क्या करोगे, p = 3r. ये बेटा आपका दूसरा पॉइंट है, ये पहला स्टेप है, ये आपका दूसरा स्टेप है. पहला स्टेप में सर ये लिख दिया. ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या किया मैंने, p = 3r ले लिया. इस स्टेप को फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, यानी आपको 3 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ये ध्यान रहे. ठीक है, अब यहां पर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो बेटा ये आ जाता है. हाँ या ना बोलो. फिर तीसरा स्टेप जो है, जो कि लास्ट और फाइनल स्टेप है, उसमें आप ये लेट करोगे, ये देखोगे क्या सर p² की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट होगी. सर p² की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये क्या, ये लास्ट स्टेप है बेटा, 3q² बराबर 9r², यानी इसको कैंसिल आउट करोगे. इसका मतलब ये है कि यहां पर फिर मैंने वही चीज कर दिया, क्या हियर 3 डिवाइड्स, जो कि मैंने पहले भी बताया बेटा, राइट ना. 3 डिवाइड्स p², तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स व्हाट, 3 ऑल्सो डिवाइड्स p. ओके, 3 ऑल्सो डिवाइड्स p. ठीक है ना. अब यहां पर मैंने क्या प्रूफ कर दिया, क्या इसका HCF 1 तो हुआ नहीं. और इस तरीके से बेटा सेम स्टेप है. आप 5, अगर √5 प्रूफ करना हो तो √5 को एज्यूम कीजिए. फिर आपको यहाँ पर p² = 5q², फिर उसके बाद p = 5r. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सेम स्टेप है बेटा. ऑल दिस नंबर, जितने भी नंबर हैं ये, राइट. ये कैसे नंबर हो गए आपके, ये सब के सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, और जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है सबका सब इर्रेशनल नंबर होता है बाय डेफिनेशन, राइट. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. √7 में आपको यहाँ पर √7 लेना पड़ेगा, एंड वी हैव टू लेट p/q. वी हैव टू राइट p² = 7q², देन p = 7r, देन p² = 49r². फिर आपका कैंसिलेशन होगा और उसके बाद सेम स्टेप, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन को पढ़िए बड़े आराम से. यहाँ पर ये गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है. देख लीजिए, P पॉइंट जो है AB को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 2:3, राइट. एंड Q डिवाइड्स DC इन रेशियो 4:1. मुझे प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो देखो बेटा. ठीक है ना. तो 22 नंबर में मुझे ये प्रूफ करना है, टू प्रूव OC = हाफ OA. बहुत आसानी से बता देंगे, ध्यान दीजिएगा. OC = हाफ OA, ये प्रूफ करना है. ठीक है, ठीक है, ओके. ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको आ रही होगी, राइट. क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. बेटा देखो, ये दो ट्रायंगल में हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं. ठीक है, प्रूफ देखिए कैसे करोगे. ठीक है ना. सबसे पहले ये देखिए क्या बेटा, अगर 4:1 में डिवाइडेड है DC 4:1, तो QC क्या हो जाएगा, QC का लेंथ मुझे चाहिए होगा ना. तो QC का लेंथ हो जाएगा 1/5. रीजन इसमें प्रॉपर्टी हुई है यूज, बेटा रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना. रस्सी काटने वाला कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर में सिखाया है, देख लीजिएगा, वो भी ट्रायंगल वाले लेक्चर में मैंने बताया है. ठीक है, उसके बाद सर AP क्या हो जाएगा, देखो बेटा डिवीजन देखो कितना है, क्या है, रेशियो देखो यहाँ पे. AB किस रेशियो में डिवाइडेड है, 2:3 में. 2:3 में, तो AP का लेंथ क्या हो जाएगा, 2/5, राइट. इसका क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा. ठीक है, अब ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. ठीक है, इन ट्रायंगल
QOC, जरा सा नंबरिंग पे ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग गलत हुआ तो करस्पॉन्डिंग गलत आ जाएगा। मैंने लिया है QOC एंड ट्रायंगल, मैंने लिया QOC तो मैं लूंगा POA। अगर AOP लोगे बेटा करस्पॉन्डिंग गलत आएगा, क्या लोगे? POA लोगे। ले लिया मैंने सर POA, ठीक है ना। अब सवाल ये है क्या सर ये ट्रायंगल सिमिलर है? कैसे कैसे? OAP यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल ऑल्टरनेट पेयर, वर्टिकली अपोजिट, तो बेटा समझ लो ये मैं करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ, क्या ट्रायंगल QOC सिमिलर, राइट बेटा, वहां से कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, दो एंगल बराबर मैंने दिखा दिया है, इसका मतलब ये है कि QOC सिमिलर हो गया सर POA के। अब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग कैसे निकालते हैं? QO अपॉन PO, QO अपॉन PO, राइट, इज इक्वल्स टू QC अपॉन OA इज इक्वल्स टू QC OC अपॉन OA, राइट, इज इक्वल्स टू आखिरी वाला करस्पॉन्डिंग देखो बेटा, OC और PA, OC और QC और QC एंड PA, ठीक है ना। PA और AP बोथ आर सेम। अब सवाल यह है क्या सर मुझे तो इन दोनों से मतलब है, यानी मतलब ये है क्या सर QC और AP से मतलब है? बेटा मुझे इससे मतलब है, और किससे मतलब है? OC और OA से मतलब है, ठीक है ना। OC और OA प्रूविंग में देख लीजिए ना, पहले यहाँ पर देख लीजिए आपको किससे किससे मतलब है, उसी को पकड़िएगा, बाकी को हटाइएगा। यानी मैं इसे पकड़ूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है बेटा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हटा दो। तो OC अपॉन OA कैन बी रिटर्न एज व्हाट? OC अपॉन OA कैन बी रिटर्न एज, QC का सर लेंथ कितना है? 1/5, और बेटा AP का लेंथ कितना है? 2/5। वेरी सिंपल, 5 और 5 कट गया, यानी ये बराबर हो गया हाफ के। हैंस प्रूव ना। OC OA को उधर ले जाओ, तो बेटा क्या लिख सकते हो? OC इज इक्वल्स टू हाफ OA, दैट्स योर फाइनल आंसर। कोई भी प्रॉब्लम तो बताइएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी है बेटा जो मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है, एंड वी हैव आवर आंसर। क्वेश्चन 23 पे आते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये फाइंड करना है, नॉट प्रूफ, वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ PCD। कहाँ है बेटा PCD? PCD का मुझे पैरामीटर निकालना है, राइट। टेंजेंट कौन है, इस पे ध्यान देना। टेंजेंट है बेटा आपका AP और BD, यानी कहने का बात है सर टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन होता है सर्कल पे, तो वो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? गिवन ये है क्या PA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है बेटा PA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, लिख लो इसको, PA इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, राइट ना। बेटा PA को क्या लिख सकते हो, कहना राइट, PC इंटू PC प्लस AC, PA को दो हिस्सों में बांट सकते हो, PC एंड CA, ये हो गया आपका PC एंड CA, यानी PC एंड CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। अब बेटा PA किसके बराबर है सर? BD के बराबर है, क्यों? PA इज इक्वल टू BD, व्हाट इज द रीजन सर? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से टेंजेंट ड्रॉन होता है तो वो दो टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है क्या BD भी सर आपका 10 ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम कर दो बेटा, ठीक है। अब BD PB इज इक्वल्स टू, हियर इट इज PB टेंजेंट, राइट, PB ओके। अब यहाँ पर PB को आप क्या लिख सकते हो बेटा, गौर करना, PB इज ऑल्सो इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट ना। और PB को आप लिख सकते हो PD प्लस BD, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिपीट हुआ है, मैं बता दे रहा हूं, PD एंड PD प्लस 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 BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर मुझे क्या फाइंड करना है, जरा ये तो देखो सर, मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर PCD का। आप क्या करोगे बेटा, लेंथ ऑफ द साइड जोड़ोगे ना, आप PC को जोड़ोगे और CD को जोड़ोगे और किसको जोड़ोगे? PD को, है ना। अब सवाल ये है क्या सर AC इज इक्वल्स टू CA, यहाँ पे देख लो बेटा, समझना, AC इज इक्वल्स टू CE, रीजन ओवर देयर इज
टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, यहां पर रीजन क्या है बेटा, यहां पर रीजन है आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट व्हाट सी, तो AC इज इक्वल टू CA हो जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली BD इक्वल टू DE, सिमिलरली BD इज इक्वल टू DE, इसके लिए भी बेटा सेम रीजन है, इसके लिए भी सेम रीजन है, पूरा स्टेटमेंट यही रहेगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C के जगह आपको क्या करना पड़ेगा, D लिखना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। अब सर मुझे ये पता चल गया क्या AC और CE बराबर है, BD और DE बराबर है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, जहां पर मैंने CA लिखा है, CA एंड AC बोथ आर सेम, परेशान मत होइएगा, वही लाइन सेगमेंट है, मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटा, CE लिख सकता हूं, राइट ना, मैं इसके जगह पे CE लिख सकता हूं, ठीक है। देखो देखो यार, मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, CE, और मैं इसके जगह पे BD किसके बराबर है, DE के बराबर है सर, यानी इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं इसको, समझ गए। BD के जगह पे DE रिप्लेस होगा, CA के जगह पे CE रिप्लेस होगा। सर क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, क्या PC प्लस CE इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और बेटा PD प्लस BD इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, यही समझ में आया, यही समझ में आया ना। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, आप इन दो इक्वेशन को जोड़ो बेटा, इन दो इक्वेशन को आप जोड़ो, ठीक है ना। जोड़ने से सर क्या मिला, क्या मिला जोड़ने से, 10 और 10 हो गए 20 सेंटीमीटर। सर CE प्लस BD कहाँ है भैया, CE प्लस DE, राइट ना। BD को रिप्लेस किया है DE से, BE को रिप्लेस किया है DE से, तो बेटा यहाँ पर DE लिख लो, यहाँ पर DE लिख लो, ठीक है ना। जो रिप्लेस किया है वो चीजों को लिख लो, ठीक है ना। BD को किससे रिप्लेस किया है, DE से रिप्लेस किया है। अब जरा देखो तो CE प्लस DE क्या दे दिया सर, CD दे दिया, और देखो तो जरा सा PC एंड प्लस PD, PC प्लस PD, अच्छा बेटा इतना तो दिमाग होगा, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ पर, देखो तो 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है क्या PCD का पेरीमीटर आ गया सर 20 सेंटीमीटर, वेरी इजी ना। 3-4 स्टेप में बेटा मैंने बता दिया है, जो लॉजिक इस्तेमाल हुआ है जरा सा फिर से देख लो, जरा सा फिर से देखो, PA और PB का लेंथ बराबर सर, टेंजेंट ड्रॉन, फिर मैंने ये लिखा PC प्लस CA, कहां से लाया सर मैंने यहां से लाया PC और CA 10 सेंटीमीटर, नीचे देखो बेटा PD प्लस BD लिखा है मैंने, PB का लेंथ गिवन है ना, तो यहां से यहां तक 2 सेगमेंट में ये डिवाइडेड है, सेम लाइन, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था C आपका एक्सटर्नल पॉइंट था, जहां से 2 टेंजेंट ड्रॉन है, तो AC बराबर CA, एक ये प्रॉपर्टी यूज करके वहां पर मैंने बराबर किया, और यहाँ पर DE इज इक्वल्स टू BE, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके मैंने फिर इक्वेशन को सिमल्टेनियस ऐड किया है सिंपली बेटा, एंड वी हैव आवर आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके बेटा, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ट्रिग्नोमेट्री से पिक किया गया है, और क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ लो बेटा, क्या है, इट इज गिवन दैट 10A प्लस, क्वेश्चन नंबर 24 हियर, 10A प्लस B इज इक्वल्स टू √3, राइट बेटा। और क्या गिवन है सर, 10A माइनस B इक्वल टू 1/√3, 10A माइनस B, इसको बेटा मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, 10A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/√3, इतनी बातें गिवन है, और क्या गिवन है, और ये गिवन है क्या A प्लस B बेटा लेस देन 90 है, A प्लस B 90 से छोटा है, इसका मतलब A और B आपका एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है। अब समझिए, मुझे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है A और B की वैल्यू। जरा गौर करो बेटा इस इक्वेशन पे, जरा गौर करो। सर √3 कहां पर होता है 10, सर √3 कहां पर होता है, तो 60 डिग्री पे होता है बेटा, कैन आई राइट 10 60 डिग्री, ओके। हमने क्या लिखा है, √3 को 10 60 डिग्री लिखा है, यहां से 10 और 10 कट जाता है, और A प्लस B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया, 10A प्लस B इक्वल टू 1/√3, तो 10A माइनस B इज इक्वल्स टू
10 30 डिग्री, राइट ना। फिर बेटा 10 और 10 आपका कट जाता है, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a माइनस बी यहाँ पर इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इन दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत आराम से। देखो क्वेश्चन में ये गिवन था 10a प्लस बी इक्वल टू दिस, 10a माइनस बी इक्वल टू दिस। a और b आपका एक्यूट एंगल है, मैंने यहाँ से √3 की वैल्यू रख दी जो कि 1060 है, 1/√3 की वैल्यू रख दी जो कि 1030 डिग्री है। a प्लस बी 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। बेटा इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे, ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है क्या सर, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बात आई समझ में। यहाँ पर a आपका कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बेटा क्या करोगे अगले स्टेप में, a की वैल्यू आप यहां पर पुट करो, a की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करो। बेटा यहां पर अगर a की वैल्यू पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर b इज इक्वल टू व्हाट, 15 डिग्री। क्या किया मैंने वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू को कहां पुट किया, मैंने a का वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट किया, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री वाले में, और हम लोगों का काम हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने कर दिया, राइट। अब ये क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके और वाले पार्ट पे। तो बेटा और वाला पार्ट क्या है, यहां पर ये गिवन है क्या 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के टेबल देख के वैल्यू रखिए और आप आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए, दैट इज द नेसेसरी पार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल की जो भी आपका है उसके वैल्यूज आपको याद रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपका है बेटा 24 सेकेंड पार्ट, 24 और पार्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहां पर जरा देखो कॉसेक स्क्वायर 30, जरा गौर करना बेटा मैं इसको लिख क्या रहा हूं, 2 cosec 30 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है क्या 2 cos स्क्वायर 30, आप इसको cosec 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस x साइन स्क्वायर 60, x साइन स्क्वायर 60, इसको बेटा आप लिख सकते हो x साइन 60 का होल स्क्वायर, समझे बात को। फिर उसके बाद -3/4 एज इट इज एंड 10 स्क्वायर 30, तो बेटा 10 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने सर क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन को सिंपल कर दिया है। आप लोग बच्चे यही प्रॉब्लम करते हो क्या, आप स्क्वायर पुट नहीं करते हो। आप ये समझो अंतर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ये बात समझ लो। और यहां पर ये भी समझ लो कि सर अगर साइन थीटा क्यूब लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन क्यूब थीटा, राइट ना। तो क्वेश्चन को आपने सबसे पहले चेंज कर लिया, जो क्वेश्चन का फॉर्म था आपने उसको सिंपल कर दिया। इतना सिंपल करने के बाद सिंपली ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का वैल्यू और फिर उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये कौन सा हिस्सा है बेटा, ये आपका हिस्सा कहलाता है LHS पार्ट। ये आपका क्या कहलाएगा, LHS कहलाएगा। और ये जो 10 है 10 आपका कहलाएगा बेटा RHS पार्ट, ठीक है ना। मुझे इसमें यही प्रूफ करना है, LHS को सॉल्व करके RHS पार्ट के बराबर करना है। क्वेश्चन को मैंने यहां पर सिंपल कर दिया है। अब cosec 30, अब वैल्यू पुट करने के लिए बेटा मैं आपको तरीका सिखाता हूं, ठीक है ना। वैल्यू पुट करने के लिए तरीका सिखाता हूं। सर cosec 30 की वैल्यू मुझे याद नहीं, पर sin 30 की वैल्यू मुझे याद है। cosec 30 की वैल्यू नहीं याद है, sin 30 की याद है, जो कि हाफ होता है। और बेटा रेसिप्रोकल है किसका, साइन का। यानी इसका मतलब यह है कि cosec 30 का वैल्यू सर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर बेटा x पे कोई पावर नहीं है, चेक कर लीजिए, x पर कोई भी पावर नहीं है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो x को एज इट इज लिख दिया। सर साइन 60 की वैल्यू याद है मुझे, √3/2 होता है और इस पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है क्या √3/2 का होल स्क्वायर। फिर -3/4 बेटा एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, और उस पर स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर, काम खत्म, काम खत्म। क्या करेंगे सर,
ये 4 हो गया बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड प्लस x हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर इक्वल टू 10 है ना, इक्वल टू 10 है, यहाँ पर मिसिंग है, मैं यहाँ पर इसको बराबर कर देता हूँ। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, LHS RHS मैंने देख लिया है, ठीक है, LHS RHS मैंने देख लिया है, राइट, इट इज 10 हियर, राइट। अब यहाँ पर हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, इट विल गिव यू 3x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10। अब बेटा इस स्टेप को यहीं पे काम कर लो इसका, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 12 हो जाएगा, इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया मैंने, 3 अपॉन 12 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 हियर। अब क्या करो, सारे कांस्टेंट को बेटा उठा के उधर ले जाओ, जितने भी कांस्टेंट है सबको उधर ले जाओ, यानी इसका मतलब ये है क्या सर 3x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 अपॉन 12 एंड माइनस 8। बेटा ये बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे सॉल्व करना नहीं आता होगा, आता होगा, आप इसको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए एंड हैव योर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज 25। हाँ यस सर, हाँ हाँ, कैसे पिक करें कि कौन सा क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि इंपॉर्टेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जान रहे हैं क्या, ये a प्लस बी की वैल्यू, यानी ये इलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन आपका कम टाइम टेकिंग है, इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। पिछले क्वेश्चन से देख लीजिए, यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको कीजिए, इसको स्किप कीजिए और अपना एग्जाम में समय बचा लीजिए। एनी मोर क्वेश्चन? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत बच्चे परेशान थे इसमें, इसीलिए बेटा मैंने इसको कुछ लाया है, स्पेशल लाया है 25 नंबर क्वेश्चन में। अब सवाल है क्या सर, ऐसे क्वेश्चंस इमेजिन नहीं होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का प्रेशर रहता है, पैनिक कर जाते हो। मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैं आपको बताता हूँ ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है ज्योमेट्री में है, फिगर ड्रॉ कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, फिगर ड्रॉ कीजिए। चलिए ड्रॉ करते हैं। कहते हैं क्या, विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी of triangle ABC as centers, arc are drawn with radii 14 centimeter and the three portion of triangle so obtained is removed। मतलब ये है क्या बेटा, सबसे पहले तो यहां पर ये ध्यान दो, कहा गया है क्या सर एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल आप अपने से ड्रॉ कर लो, ठीक है, वहां पर ये नहीं दिया गया है क्या राइट एंगल है, आइसोस्केलेस है या स्केलिन है, आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करो, आपका आंसर सही ही आएगा। मान लो बेटा ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है ना, कहते हैं क्या सर वर्टिसेस गिवन है ए बी और सी। अब देखिएगा जरा सा, विथ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज सेंटर, आर्क्स आर ड्रॉन। सर आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, जरा गौर करो बेटा, अगर ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, तो आप यहाँ पे कॉम्पास रखते हो और आर्क ऐसे करके ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पर यही दिया गया है क्या ए बी सी से आर्क ड्रॉ किया गया है, तो आर्क ड्रॉ किया गया, तो आर्क को क्या है, रेडियस है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बेटा मैंने बहुत अच्छे से बताया है, उस लेक्चर को आप देखो, एक बार देखो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करना, देखना मजा आ जाएगा समझने में। अब सवाल है सर बी से भी आर्क ड्रॉन है, ए से भी आर्क ड्रॉन है और सी से भी आर्क ड्रॉन है, और इस तरीके से आर्क है क्या, उसका लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर का है, राइट, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14, ये भी बेटा 14, रेडियस सबके सब सेम है 14, और ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया बेटा, इसको रिमूव किया गया, चलो निकाल देते हैं इसको रास्ते से, यानी रिमूवल वाला पोर्शन आपका ये है, ये पोर्शन आपका रिमूव होने जा रहा है, इसी को निकालना है, यानी 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 अच्छा बेटा सोचो जरा सा, सर एरिया रिमूव्ड क्या है, एरिया रिमूव्ड क्या है, इसलिए मैंने व्हाइट पेन यूज किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, यही व्हाइट वाला पोर्शन बेटा हटाना है, और ये व्हाइट वाला पोर्शन कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, 3 सेक्टर का एरिया है जिसका रेडियस सेम है, इसका मतलब ये है कि एरिया रिमूव्ड इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, दैट सिंपल, इसके आगे है ही नहीं बात कुछ। एक सेक्टर का रेडियस सर 14, इसका भी 14, इसका भी 14, रेडियस तो सर सेम है सबका, तो एंगल डिफरेंट होगा, एंगल डिफरेंट होगा, यानी एंगल ए बी और सी 3 अलग अलग एंगल है बेटा, राइट ना। अब देखो जरा सा,
क्या करेंगे सर 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जरा गौर करो बेटा, जरा गौर करो, जरा गौर करो इस अच्छा ये अगर थीटा होगा तो ये दूसरा वाला एंगल का रिलेशनशिप गिवन नहीं है, इसीलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या यहाँ पर 3 जो सेक्टर है उसका एंगल को आप नेम कर दो, जो कि यहाँ पर गिवन है ABC। इसका मतलब ये है आप पहले को ले लो बेटा पाई आर, रेडियस सेम है ध्यान रखिएगा, पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है ना, तो थीटा के जगह पे आप यूज करो एंगल ए, यानी एंगल ए अपॉन 360 डिग्री प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर बी एंगल के लिए बी लिखिए, क्योंकि बी एंगल जैसे आया ना तो आप ये वाला सेक्टर ले रहे हो, ये वाला सेक्टर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर बी दैट इज थीटा, राइट, कंफ्यूज मत होइएगा, अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई आर स्क्वायर। अब सर इस वाले सेक्टर के लिए एंगल जो है वो सी है, तो आप एंगल यहां पर लिख लो बेटा सी, एंगल सी थीटा अपॉन 360, ठीक है ना, चेक कर लो, इतनी बातें हैं। अब सर हम लोग निकालते हैं यहां से, अब निकालते हैं यहां से कॉमन। तो बेटा कॉमन फटाफट खींच लो, कौन है कॉमन सर पाई आर स्क्वायर है कॉमन, अंदर कौन बच जाएगा, अंदर बच जाएगा बेटा आपका ए बी और सी, कोई दिक्कत है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, राइट, अपॉन में 360 सर ये बाहर आ गया, इसको बेटा और थोड़ा बड़ा कर दो तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना, इसको और बड़ा कर दो। अब जरा समझो ए बी और सी सर क्या है, एंगल है बेटा ट्रायंगल के, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है क्या ए बी और सी का सम 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है क्या बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 की जगह पे 22/7 लिख दीजिए। रेडियस कितना है आपका, रेडियस है 14, तो इंटू 14 अपॉन में बेटा लिख दो 360 इंटू 180, कोई दिक्कत। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर रहा हूं, देखिए जरा, देखिए, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स बेटा कैंसिल कर देगा इसको, ठीक, ओके, ये 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, 7 2 टाइम्स में बेटा कैंसिल हो गया, 2 और 2 इधर से कैंसिल हो गया बेटा, सिंपली 14 और 22 को मल्टीप्लाई कीजिए एंड हैव योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में इतनी सी ही लॉजिक थी, और ये लॉजिक बेटा एग्जाम के टाइम में फील नहीं कर पाओगे, एग्जाम का प्रेशर, बहुत सारी बातें होती है, जल्दीबाजी में रहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप सोचो बेटा, दिमाग में ले आना, क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का और वाले पार्ट पे, ठीक है ना, ओके ओके। सो और वाले पार्ट में यहां पर हमारे पास जो गिवन है बेटा दैट इज फाइंड एरिया ऑफ अनसेडेड रीजन। अनसेडेड कौन है, ये आप जो डिजाइन देख रहे हो ये अनसेडेड रीजन है। फिगर में जो चीजें गिवन है वो बड़े आराम से देख लीजिए, 14 सेंटीमीटर का साइड है, एक स्क्वायर गिवन है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर का है। अब जरा गौर करना बेटा, यहाँ पे यहां से यहां सर 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां 3 सेंटीमीटर। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, देखो कैसे कैसे। एग्जाम में इस फिगर को तोड़ना बहुत नेसेसरी है। अब तोड़ोगे कैसे, तोड़ोगे कैसे सर, अगर मैं इसे यहां से यहां मिला दूं, इसे यहां से यहां मिला दूं और इसे यहां से यहां मिला दूं, तो यहां पर बन जाता है हमारा स्क्वायर अंदर में, समझ गए। अब सोचो बेटा, अब सोचो सर स्क्वायर का जो साइड है, ये की पॉइंट है ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का साइड जो है सेमी सर्कल का डायमीटर, पहला पॉइंट। चलिए लिखते हैं पहले जो चीजें रिटर्न वाले पोर्शन में, उसको बेटा सबसे पहले यहां पर लिख लो। हमने अभी ये ऑब्जर्व किया, क्या आपका जो साइड है स्क्वायर का, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर, देखिएगा आंसर आप खुद ही बता दोगे। साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो डायमीटर के बराबर है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है और पूरा बेटा 14 सेंटीमीटर है। आप सोचो तो जरा, आप सोचो तो जरा, यहां से यहां सर रेडियस है, जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहां से यहां बेटा रेडियस है, चेक कर लो, यहां से यहां एक रेडियस है, यहां से यहां दूसरा रेडियस है, और 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बन जाएगा, राइट ना। हम लोग ये जानते हैं ना क्या 2r इज इक्वल्स टू डी,
यानी बेटा यहां से यहां रेडियस और यहां से यहां रेडियस। अब सोचो जरा सर, साइड इक्वल टू 14 कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर इस साइड के पास एक डायामीटर है, राइट, और साइड वो छोटे वाले अंदर में जो स्क्वायर बैठा है उसका साइड है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है क्या क्या इसका मतलब ये है, हमने यहां पर स्क्वायर के साइड का, अंदर वाले स्क्वायर के साइड को ए ले लिया है बेटा, ठीक है ना? जो अंदर में स्क्वायर फॉर्म कर रहा है उसके साइड को ए ले लो, ठीक है? अब समझो जरा सा सर, यहां से यहां आर और आर, मैं आपको बता रहा हूं है क्या ये साइड का लेंथ जो है किस तरीके से डिवाइड है, जरा गौर करना। सर दो रेडियस है, हाँ या ना बोलो। एक साइड है सर स्क्वायर का जिसको मैंने ए लेट किया है, एक साइड है सर स्क्वायर का जिसको मैंने ए लेट किया है, यानी यहां से यहां तक ए है आपका। और फिर बेटा एक रेडियस आया, फिर कौन आया? फिर आया आपका रेडियस एक, तो यहां पर दो रेडियस इसलिए मैंने ले लिया है। और सर इधर से 3 और इधर से 3 हो गए 6, इधर से 3 और इधर से 3 हो गए 6, बराबर क्या हो गया? 14, बराबर हो गया आपका 14, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, और सर ये 2r इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। और बेटा देख लो ऊपर, डायमीटर सर किसके बराबर है? डायमीटर सर साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। सर साइड ऑफ स्क्वायर को क्या रखे हो? साइड ऑफ स्क्वायर को बेटा ए रखे हैं। तो कहना है राइट, डी प्लस ए प्लस 6 इज इक्वल्स टू 14। और बेटा यहाँ पर डी को मैंने क्या रखा है? देखो तो, साइड ऑफ स्क्वायर और डायमीटर बराबर। तो साइड ऑफ स्क्वायर को अगर ए रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a, और 6 उधर चला जाएगा बेटा, ठीक है ना? 6 उधर चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा? 6 उधर गया तो 8 बचा, तो 2a इज इक्वल्स टू 8, इसको काट दो बेटा, a बराबर 4, a बराबर 4। सर मुझे तो पता चल गया a जितना 4 है उतना डायामीटर भी है, उतना डायामीटर भी है, यानी डायामीटर भी बेटा कितना हो गया? 4 हो गया। कोई टेंशन है? अगर डायामीटर 4 है तो बेटा समझ लो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। अब बताइए कितना इजी है। क्या करोगे बेटा? कितने सेमी सर्कल है जरा गौर करना, अनशेडेड निकालना है ना, तो स्क्वायर का साइड पता चल गया, ठीक। अब कितने सेमी सर्कल है? 1 2 3 और 4, तो क्या करेंगे आगे? 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, यू विल हैव योर आंसर, ठीक है। अब इससे ज्यादा और हिंट मत लो बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है। मैंने जो बताया है आप वही कीजिए। यहाँ पर जो फाइनल, इसके बाद जो फाइनल स्टेप है, इसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो क्या कीजिएगा? 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ओके। 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड प्लस ये सेमी सर्कल आपका, ये चार सेमी सर्कल, ठीक है ना, ये 4 सेमी सर्कल, राइट। और बीच का एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, अंदर में जो बेटा स्क्वायर बैठा है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला स्क्वायर, ठीक है। एंड यू विल हैव योर आंसर, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा सेक्शन सी का, बेटा हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आप लोग को लेक्चर समझ आ रहा होगा। पढ़ाई कीजिए बढ़िया से और एक अच्छा स्कोर लाइए, ठीक है, राइट। ओके, स्टॉप हो गया सर।